नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी और बात कर रहे हैं वंदे मातरम पर। आज 3 लोकसभा के और 30 विधानसभा के उपचुनाव। ये उपचुनाव आने वाली राजनीति में बदलाव करेंगे। देश के 17 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं और इन 17 राज्यों में उपचुनावों के परिणाम जब आएंगे तो आने वाले राजनीतिक परिवेश का क्या हाल होगा, इसे ये उपचुनाव दर्शाएंगे। इस समय जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन 3 सीटों का जो उपचुनाव है ये मुख्यमंत्री की जहां परीक्षा हो रही है वहां दिवंगत मुख्यमंत्री के परिवार की भी परीक्षा होगी, क्योंकि दिवंगत मुख्यमंत्री के परिवार की प्रतिभा जो हैं अब वो चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी हैं। 2 मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, 2 परिवार लगे हुए हैं। एक की प्रतिष्ठा दांव पर है और दूसरे का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इस तरह हिमाचल में जो सिनेरियो है वो ज़्यादा सख्त है। आसाम की 5 सीटों पर चुनाव होना है। 5 सीटों के चुनाव के बाद वहाँ क्या सिनेरियो आएगा, इस पर बड़ी भयंकर चर्चा हो सकती है। लेकिन कल चुनाव आने हैं, रिजल्ट आने हैं कल, और रिजल्ट आने के बाद क्या वहाँ होगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मेघालय की 3 सीट हैं, पश्चिम बंगाल की 4 सीट हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें जो हैं यहाँ ममता की टीएमसी और बीजेपी का घमासान है। यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए दोनों राजनीतिक दल लगे हुए हैं। वहीं बिहार में 2 सीटों पर चुनाव है। बिहार की ये 2 सीटें जो हैं ये अति भयंकर इसलिए कही जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। समझौता, राजनीतिक समझौता वर्षों पुराना इन उपचुनावों में टूट गया है। आगे की राजनीति किस करवट बैठती है, इसका फैसला भी ये उपचुनाव करेंगे। मध्य प्रदेश की 3 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में आप देखें कि कितना घमासान है। एक तरफ सिंधिया बीजेपी में चले गए, शिवराज चौहान वहाँ ताल ठोक रहे हैं। वहाँ का बीजेपी अपने कई खेमों में बटा हुआ है। क्या रिजल्ट आता है और कमलनाथ का वहाँ क्या भविष्य रहता है, ये उपचुनाव जो हैं फैसला करेंगे। राजस्थान की 2 सीटें हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। दोनों में घमासान है। पिछले 1 वर्ष से सचिन पायलट को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बार बार अशोक गहलोत को बुलाया जा रहा है, दिल्ली दरबार में वो पहुंच नहीं रहे। कभी अस्वस्थ होने का कारण और कभी कोई और राजनीतिक कारण आड़े आ जाता है, लेकिन सचिन हैं कि बर्दाश्त किए हुए हैं। ये दोनों उपचुनाव बताएंगे कि वहाँ क्या सिनेरियो चेंज होता है। कर्नाटक की 2 सीटें। कर्नाटक की 2 सीटें येदियुरप्पा के बाद मुख्यमंत्री आए बम्बई जो हैं लिंगायत की वोट लेने में कितने कामयाब होते हैं, इसका फैसला इन 2 सीटों से होगा और आने वाला कर्नाटक का भविष्य भी इन पर लगा हुआ है। कल अर्थात मंगलवार को 3 लोकसभा और 30 विधानसभा उपचुनावों के रिजल्ट सामने आने के बाद देश में किस करवट राजनीति बैठती है, इसका फैसला लगभग होना तय हो जाएगा कि आगे आने वाले 5 राज्यों के चुनावों में और उसके बाद देश की राजनीति किस दिशा की ओर जाएगी। अभी इतना ही, फिर बात करते हैं। जय हिंद।